चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्वेश्चन, लिमिट है x टेंस टू 0 दिया है cosec x माइनस cot x। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मान नहीं रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मान रख के बनाओगे तो दोनों इनफाइनाइट, दोनों का मान 0 कितना इनफाइनाइट, इसका भी इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित उसको कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इसको साइन कोस में लेके जाओ, इधर देखा वो लिमिट थीटा बराबर थीटा टेंस टू 0 है, sin थीटा बाई थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला तो पता है, ठीक है। तो साइन कोस पे लेके जाओ, साइन कोस पर। तो चलो तो इसको चलिए चेंज कर देते हैं। 1 बटा cos को क्या कह सकते हैं, 1 बटा sin x लिख सकते हैं कि नहीं, आएगा तो कह ही सकते हैं 1 बटा tan x चाहेंगे तो, लेकिन इसको हम cos x बाई sin x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं। अभी दोनों बजा सकता है लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो तो नहीं कहे कि इस पे नहीं, अभी फॉर्मूला लगाओ, sin x होगा एलसीएम इसका, 1 माइनस में हो जाएगा cos x, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला पता है ना, 2 sin स्क्वायर, माइनस का साइनस होता था x स्क्वायर बाई 2, साइनस की याद करो फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 फॉर्मूला होता है। 2 से 2 कैंसिल, sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल, एक बचेगा sin x बाई 2। अब बताओ ये हो जाएगा tan x बाई 2, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, एक कट के इस तरह से आ जाएगा, सही है ना। हम ये कितना फॉर्मूला लगा दिए। अब देखो तो tan 0 डिग्री के मान 0, वैसे tan 0 डिग्री के मान पे 0 आ जाएगा ना, tan 0 डिग्री नहीं यहाँ पर है, 0 ही है ना लिमिट x बाई 2, इस तरह से, इसलिए इसको काटेंगे ही नहीं। 1 माइनस में sin x, 1 माइनस में cos x बाई sin x है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, 1 बटा sin x कर सकते हैं, ठीक है। 1 बटा sin x cos x बटा tan x, इस तरीके से कर लो। नहीं तो 1 माइनस cos x बाई sin x अगर है तो ये फॉर्मूला अगर लगाओगे तो sin x बाई आ जाएगा cos x, ठीक है। तो tan x आ गया, तो यहाँ से हम tan x बाई 2 है, तो लिमिट कहने का मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करो। तो अगर इस तरीके से अगर आपको 0 आ रहा है जब, तो 0 तो आ सकता है सब ना, हो यार तो 0 तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सोचिए कि 0, तो ये आंसर का 0 तय करेगा, तो इसमें जाओगे तो ठीक है। तो 0 तो आंसर होवे करता है लिमिट का। तो देखिए आप आसानी से मान रख दीजिए, x के मान क्या रखिएगा 0, तो 0 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 0, 0 को कोई से भाग करो 0, और tan 0 के मान 0 ही होता है ना, आंसर हो गया 0। बस कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से तो सोल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया।